हाँ जी, मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। सब लोग पढ़ के आए हैं ना? पिछला क्लास में जितना चीज़ बताए हैं आपको वो सब देख लिए हैं, और देख लिए हैं तो लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे। देखो तो छोटा छोटा क्वेश्चन उसी पर हम आज यहाँ दिए हैं। देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ साइन, याद कीजिए, साइन tan इनवर्स माइनस √3 है। tan इनवर्स है, क्या पढ़े हैं कि tan इनवर्स का लिमिटेशन होता है -π/2 से π/2, यानी tan इनवर्स x में एक से यदि पॉजिटिव तो उसका वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, tan इनवर्स x में एक से यदि निगेटिव तो उसका वैल्यू -π/2 से 0 के बीच में। यहाँ क्या देख रहे हो, ये तुम्हारा निगेटिव है, यानी tan इनवर्स -√3, यानी आपको सोचना है कि -π/2 से 0 के बीच में कौन वैसा कोण है जिस पर हम tan लगाएंगे तो उसका मान हमें -√3 मिलेगा, यानी दिस इज योर -π/3। दूसरा टर्म है cos इनवर्स हाफ। देखो तो cos इनवर्स का लिमिटेशन है 0 से पाई के बीच में, यानी cos इनवर्स x में x यदि पॉजिटिव तो उसका वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, cos इनवर्स x में x यदि निगेटिव तो उसका वैल्यू π/2 से पाई के बीच में। यहाँ देख रहे हो हाफ है, तो तुम्हें सोचना है कि 0 से π/2 के बीच में कौन वैसा कोण है, कौन वैसा एंगल है जिस पर हम cos लगाएंगे तो उसका मान हाफ मिलेगा। दिस इज योर π/3, और ये चलाएगा sin 0, यानी फाइनली इसका आंसर 0। क्लियर? कोई इसमें परेशानी? वेरी सिंपल। क्या बोले कि यहाँ tan इनवर्स -√3, यानी tan इनवर्स है तो इसका वैल्यू -π/2 के 0 से 0 के बीच में। cos इनवर्स हाफ है, हाफ यहाँ पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू 0 से π/2 के बीच में, यानी यह फाइनली तुम्हारा 0। दूसरा क्वेश्चन है tan इनवर्स, यहाँ तुम्हारा 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 2, यहाँ 2 इंटू, देखो तो साइन इनवर्स हाफ है। अब साइन इनवर्स हाफ है, साइन इनवर्स है, आप पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स x का लिमिटेशन है -π/2 से π/2 के बीच में। ये तुम्हारा हाफ पॉजिटिव है, यानी इसका वैल्यू 0 से π/2 के बीच में। अब तुम्हें सोचना है कि 0 से π/2 के बीच में कौन वैसा एंगल है जिस पर हम साइन लगाएंगे तो उसका मान, इसको लिख देंगे, ये तुम्हारा 2 cos 2 इंटू π/6। एनी प्रॉब्लम? यहाँ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ, जिसको ऐसा लिखे, ये तुम्हारा कैंसिल, तो ये चलाएगा tan इनवर्स, यहाँ 2 और यहाँ cos, ये चलाएगा π/3। फिर ये आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ 2 और cos π/3, cos π/3 यानी 1/2। दिस इज योर tan इनवर्स 1। अब 1 पॉजिटिव, यानी 0 से π/2 के बीच में कौन वैसा एंगल है जिस पर tan लगाएंगे तो उसका मान 1 मिलेगा। दिस इज योर π/4। ये तुम्हारा π/4। क्लियर?
कोई इसमें डाउट? पहले इसका मान रख दिए, फिर इसका मान निकाले और फिर इसका मान निकाल दिए, यानी ये चला फाइनली तुम्हारा यह। बढ़े? ठीक है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 देखो तो, इतना बराबर लिख सकते हैं। यहाँ साइन इनवर्स माइनस हाफ है, निगेटिव है। आप पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स का लिमिटेशन है -π/2 से π/2, यानी इसका वैल्यू, तो कौन वैसा एंगल है जो -π/2 से 0 के बीच में हो, आज इस पर साइन हम लगाएं तो उसका मान मिले हमें -½ दिस इज योर -π/6। ये तुम्हारा प्लस कॉस इनवर्स √3/2, वेरी सिंपल। इसका मान देखो तो ये पॉजिटिव है, यानी इसका मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से π/2 के बीच में, दिस इज योर π/6। tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3, यानी ये चलाएगा -π/3, यानी ये फाइनली दिस इज योर -π/3, -π/3। कोई परेशानी? आगे बढ़िए। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें सेक इनवर्स है। आप पढ़े हैं कि सेक इनवर्स का लिमिटेशन होता है 0 से π/2 को छोड़कर। दूसरा टर्म है कॉस इनवर्स, इसका लिमिटेशन है 0 से π। तीसरा है कॉसेक इनवर्स, इसका लिमिटेशन है -π/2 से π/2। इसका मान पॉजिटिव है, यानी 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के बीच में दिस इज योर π/6। ये तुम्हारा कॉस इनवर्स -1/√2 देख रहे हैं, ये तुम्हारा निगेटिव है और कॉस इनवर्स का लिमिटेशन है 0 से π। इसका मतलब है कि ये कोण बनेगा तुम्हारा π/2 से π के बीच में। अब तुम्हें सोचना है कि π/2 से π के बीच में कौन वैसा कोण है जिस पर हम कॉस लगाएंगे तो उसका मान -1/√2 मिलेगा, दिस इज योर 3π/4, 3π/4। क्लियर? यहां देख रहे हैं तीसरा है तुम्हारा कॉसेक इनवर्स 2। यहां देख रहे हो कॉसेक इनवर्स है, यहां पॉजिटिव है, यानी ये मान मिलेगा हमें 0 से π/2 के बीच में। अब तुम्हें सोचना है कि 0 से π/2 के बीच में कौन वैसा एंगल है जिस पर हम कॉसेक लगाएंगे तो उसका मान 2 मिलेगा, दिस इज योर π/6। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो तो, यदि हम इसका एलसीएम लिए, दिस इज योर 12। अब यहाँ चलाएगा 2π, यहाँ 9π और यहाँ 2π, यानी ये चलाएगा फाइनली 13π/12। ठीक है? कोई परेशानी? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अभी जो 1, 2, 3, 4 पढ़े और 5 नंबर, क्या डिफरेंस है इसमें? जैसे यहाँ सेक इनवर्स था 2/√3, तो इसका मान आप जान रहे हैं। यहाँ साइन इनवर्स 3/5
हमको ये नहीं पता है कि ये कौन ऐसा एंगल है 0 से π/2 के बीच में जिस पर हम साइन लगाएंगे तो हमें 3/5 मिलेगा। 0 से π/2 के बीच में कौन वैसा एंगल है जिसमें हम कॉट लगाएंगे तो इसका मान 3/2 मिलेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए यहीं से हम लोग नए टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो हम लोग लेट ये साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 को अल्फा मान लिए, देन साइन अल्फा बराबर 3/5, कॉट इनवर्स 3/2 को बीटा मान लिए, देन कॉट बीटा बराबर 3/2। यदि अल्फा और बीटा हम मानते हैं, देखो तो ये तुम्हारा आ गया tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूले तुम्हारे पास है tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। लेकिन tan अल्फा तो हमारे पास है नहीं, tan बीटा तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग इसकी सहायता से निकालेंगे। अब इसकी सहायता से निकालने के लिए आप सीखिए, जैसे साइन अल्फा बराबर 3/5 है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें अल्फा एंगल के लिए देख रहे हैं परपेंडिकुलर तुम्हारा है 3, हाइपोटेन्यूज तुम्हारा है 5। पूछे हैं कि tan अल्फा, तो यहां से सिंपली तुम लिख सकते हो 3/4। ये तुम्हारा राइट एंगल है, ये BC, यह तुम्हारा यदि अल्फा है, ये तुम्हारा 3 है, यह तुम्हारा 5 है, तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा। इसी तरह से कॉट बीटा यदि 3/2 है तो tan बीटा यह तुम्हारा 2/3। अब नाउ देखो तो इसका मान चाहिए, अब इसका मान तो tan अल्फा प्लस बीटा, दिस इज योर tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। और ये तुम्हारा tan अल्फा 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, यानी यहाँ तुम्हारा 12, यानी यहाँ तुम्हारा 9, और यहाँ तुम्हारा 8, यहाँ 1, यहाँ 12 माइनस 6/12। कोई परेशानी? ये चलेगा फाइनली परहैप्स 17/6। दिस इज योर आंसर। समझ गए इसमें क्या किए? आपसे कोई पूछेगा कि ये इतना बराबर अल्फा क्यों माने, तो चूंकि इसका मान साइन इनवर्स 3/5 का मान हमारे पास नहीं है। साइन इनवर्स हाफ रहता तो सीधे उसका मान लिख देते, साइन इनवर्स √3/2 रहता उसका मान सीधे लिख देते, साइन इनवर्स 1/√2 रहता सीधे उसका मान लिख देते। साइन इनवर्स 3/5 इसका मान मेरे पास नहीं है, तो इसलिए सीधे इसको मान लिए हम अल्फा। अब साइन अल्फा का मान यह, कोई आपसे पूछे कि tan अल्फा क्यों निकाले, यहाँ देखकर कि हमको tan अल्फा चाहिए, इसको बीटा माने हैं, इससे tan बीटा यह निकाले। अब इसमें वैल्यू पुट कर दिए। क्लियर? ठीक है, हाँ जी। देखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब धीरे धीरे हम लोग कुछ नए टाइप का क्वेश्चन करते जा रहे हैं। कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और आसान टॉपिक भी है।
बशर्ते कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया हो। यहाँ देखो तो tan इनवर्स 2 है, tan इनवर्स पॉजिटिव है। हम लोग जो डेटा पढ़ते हैं उसमें tan इनवर्स 2 का मान नहीं निकाल सकते हैं, cot इनवर्स 3 का मान नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो लेट tan इनवर्स 2 बराबर अल्फा, देन tan अल्फा बराबर 2, cot इनवर्स 3 बराबर बीटा और cot बीटा बराबर 3। क्लियर है। अब देखो तो LHS तुम्हारा किस रूप का, तो इसको अल्फा माने हो, दिस इज योर सेक स्क्वायर अल्फा। इसको बीटा माने हो, दिस इज योर कॉसेक स्क्वायर बीटा। यहाँ मिला हमें सेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर बीटा। आपके पास है tan अल्फा और cot बीटा। आप सेक स्क्वायर अल्फा के जगह पर सिंपली लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर बीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर बीटा। दिस इज योर 1 यानी 1 + 1 2, tan अल्फा का मान 2 यानी 4, cot स्क्वायर बीटा का मान 3, दिस इज योर 15। क्या कोई परेशानी? आगे बढ़िए। ये हम लोग देखिए तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब देखो तो दूसरा, सेकंड, हमको लाना है ये, या इसी से तुम कह सकते हो इसको, ये जो 4 यहाँ है इसको ऐसा भी आप इधर ला के π/4 भी समझ सकते हो। अब देखो तो फिर यहाँ cot इनवर्स 3 का मान हमारे पास नहीं है, कॉसेक इनवर्स √5 का मान नहीं है, तो फिर हम लोग लेट cot इनवर्स 3 बराबर अल्फा और cot अल्फा बराबर 3, कॉसेक इनवर्स √5 बराबर बीटा और कॉसेक बीटा √5 मिल गया। अब देखो तो ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारा अल्फा, यह तुम्हारा बीटा, ये अल्फा और ये बीटा। तो हमें लाना है अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4, लाना हमें है अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4। मान हमारे पास है cot अल्फा का है, कॉसेक बीटा का है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो तो यहाँ दोनों साइड में यदि हम tan लगाएं तब हमें क्या लाना है, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर tan π/4। अब tan अल्फा प्लस बीटा को यदि एक्सपेंड करेंगे हम लोग फॉर्मूले पर, तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो tan अल्फा 1/3, यहाँ से निकाल सकते हो tan बीटा, ये समझ रहे हैं, tan बीटा इससे कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, ऐसे तुम समझो कि ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तुम्हारा √5 और ये तुम्हारा, ये मान लो बीटा है, यह तुम्हारा 1, अब ये चाहिए तुम्हें तो दिस इज योर 2, और tan बीटा तो p/b, दिस इज योर 1/2, 1/2। नाउ tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। दिस इज योर 1/3 प्लस 1/2, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, ये तुम्हारा 5/, दिस इज योर 1। और
और tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, यानी tan π/4 और अल्फा प्लस बीटा बराबर π/4 और 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा इजकल टू पाई, यानी 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा इजकल टू पाई। अब यहां पर जैसे आप पूछ सकते हैं कि ये tan अल्फा प्लस बीटा ही क्यों निकाले, कोई जरूरी नहीं है। हम लोग यहाँ tan जैसे लगाए थे, अब cot भी लगा सकते थे। यदि cot अल्फा प्लस बीटा हम लगाते, देखो तो cot अल्फा प्लस बीटा लगाते तो cot का फॉर्मूला लगाएंगे तो cot अल्फा इंटू cot बीटा -1 cot अल्फा प्लस cot बीटा। तो यहाँ tan अल्फा मेरे पास है, cot अल्फा इससे मिल जाएगा, cosec बीटा है, cot बीटा इससे मिल जाएगा। अब उसमें पुट कर देंगे तो उससे भी निकाल सकते हैं, साइन भी लगा के निकाल सकते हैं, कॉस भी लगा के निकाल सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे उसको लगाकर निकाल सकते हैं। कोई परेशानी नहीं, बढ़े आगे, ठीक है, ओके। हाँ जी, जैसे फर्स्ट देखे, सेकंड देखे, यहाँ देख रहे हो इसका मान मेरे पास नहीं था तो आपने इसको अल्फा मान लिया। यदि मान रहता तो मानने की हमें ज़रूरत नहीं थी, इसका मान मेरे पास नहीं है तो इसको हम लोग बीटा मान लिए। इसी तरह से 4 में भी देखे, दूसरे में भी देख रहे हो। अब देखो तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप यहाँ से चलिए, यानी लेट कॉस इनवर्स x इजकल टू अल्फा, इजकल टू अल्फा, और यहां से लिख देंगे कॉस अल्फा इजकल टू x। गौर से देखो तो ये तुम्हारा, इसको यदि अल्फा मानते हैं, दिस इज योर tan अल्फा। कॉस अल्फा के मेरे पास मान है, tan अल्फा का मान हमें चाहिए। एक तो ऐसे समझ सकते हो, दिस इज योर b/h, b/h। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए, देखो तो tan अल्फा, tan अल्फा होता है p/b। अब यहाँ से सीधे यदि हम लिखना चाहें tan अल्फा, तो यहाँ ये चलाएगा √1 माइनस x² और बाई यहाँ चलाएगा x, यहाँ चलाएगा x। डाउट, परेशानी लग रही है? वेरी सिंपल। ये देखो तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यह तुम्हारा अल्फा, यह तुम्हारा x दिए हुए है, इसको लिख सकते हो x/1, यानी यह तुम्हारा 1, यह तुम्हारा x, यह चलाएगा √। अब tan अल्फा तो दिस बाई दिस, क्लियर। अब देखो तो LHS तुम्हारा क्या हो गया, साइन कॉट इनवर्स tan अल्फा, यानी ये चलाएगा √। यह, अब इसका मान तुम्हें चाहिए, अब इसका मान लेट कॉट इनवर्स पिछले ही जैसा √1 माइनस x²/x, इसको मान लिया बीटा, इसको मान लिया बीटा, यानी और कॉट बीटा, कॉट बीटा तो ये चलाएगा √1 माइनस x²/x। देखो तो इसको यदि बीटा मानते हो तो ये तुम्हारा साइन बीटा है, तुम्हारे पास क्या कॉट बीटा, चाहिए तुम्हें क्या साइन बीटा। अब नाउ
साइन बीटा, देखो तो ये तुम्हारा कॉट बीटा है, ये तुम्हारा बेस बाई परपेंडिकुलर, और साइन बीटा यानी हमको चाहिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनिस, यानी एक्स अंडर रूट यह तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स बाई 1 यानी एक्स। ये समझ में आया कि नहीं? देख लो, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यह तुम्हारा बीटा, देखो तो बीटा एंगल के लिए यह तुम्हारा बेस यानी यह तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह तुम्हारा एक्स, यह तुम्हारा 1। कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, ये तुम्हारा 3 तक तुम्हें कर दिए, 4th एकदम सिमिलर, ये तुम्हारे लिए टास्क रहा क्या? तीन तक में कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, इसलिए इसको आप ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, और नहीं बनेगा तो फिर इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये तो देखे छोटा छोटा क्वेश्चन, तुम बेसिक चीज़ आप देखे। तो हम लोग देखें ग्राफ्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो तो फर्स्ट ग्राफ ऑफ y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y इजकल टू साइन इनवर्स एक्स। आपको याद होगा इसका लिमिटेशन, जब इनवर्स शुरू किए थे तो पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, उसका प्रॉपर्टीज बताए थे, और प्रॉपर्टीज में आपको कहे 2-3 पॉइंट, आप 4-5 पॉइंट आपको बताए थे। फर्स्ट बताए हैं आपको कि इनवर्स फंक्शन तभी मिलेगा जब फंक्शन तुम्हारा 1/1 होगा। दूसरा पढ़े हैं आप कि जो एफ एक्स का डोमेन होता है वो एफ इनवर्स एक्स का को डोमेन होता है, और एफ एक्स का जो को डोमेन होता है वो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। तीसरा चीज़ आप पढ़े हैं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है एक दूसरे का इमेज होता है इन द लाइन मिरर वाई बराबर एक्स। अब ये इसको आप समझिए कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ एक दूसरे का इमेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू लाइन मिरर वाई बराबर एक्स। आपको याद होगा कि आपको कहें कि यदि ऐसा आपको हम बताए, ये मान लो y बराबर x है, कहे कि यदि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ ऐसा, तो y बराबर एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा। तो एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ यदि तुम्हें चाहिए तो तुम प्रयास करो एफ एक्स का ग्राफ खींचने का। आप पढ़े हैं, आप याद कीजिए, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ यानी y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ, यदि इसका ग्राफ हमें चाहिए तो इसका पूछे हम, देखो तो इसका ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ हमें मिलता है इस रूप का, ऐसा।
यहाँ तुम्हारा पाई, यहाँ तुम्हारा 2 पाई, यहाँ तुम्हारा माइनस पाई, यहाँ तुम्हारा माइनस 2 पाई, ये तुम्हारा पाई/2 और ये तुम्हारा माइनस पाई/2। अब याद कीजिए, आपको तो चाहिए साइन एक्स के ग्राफ का वो हिस्सा जो माइनस पाई/2 से, यानी यहां से यहां तक चाहिए तुम्हें, यहां से यहां तक चाहिए। ये तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ है, हमको चाहिए साइन इनवर्स एक्स का। यदि आपसे सिंपली कोई पूछे कि इसका डोमेन, तो डोमेन आप पढ़ते हैं -1 से 1 तक, रेंज तो ये चलाएगा तुम्हारा -पाई/2 से पाई/2 तक। अब देखिए, जैसे यदि y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हमें खींचना है, इसका डोमेन आप जानते हैं, इसका रेंज आप जानते हैं, लेकिन आपको कहां से कहां तक चाहिए, तो डोमेन -1 से 1, यानी -1 तुम्हारा यहाँ, 1 तुम्हारा यहाँ, 1 तुम्हारा यहाँ, -1 तुम्हारा यहाँ, और ये -पाई/2 से पाई/2, -पाई/2 तुम्हारा यहाँ और पाई/2 तुम्हारा यहाँ। गौर से देखो, ये तुम्हारा y बराबर साइन एक्स है, ये मान लीजिए लाइन तुम्हारा है y बराबर x। अभी आप पढ़े कि जो y बराबर fx और y बराबर f इनवर्स x, इन दोनों का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y बराबर x। यानी यहाँ देख रहे हो कि यहाँ ग्राफ तुम्हारा 0 से पाई/2 के बीच में ऐसे, तो यहाँ जब ग्राफ ऐसे है, यानी ये चलाएगा तुम्हारा इस रूप का, यहाँ से ये चलाएगा इस रूप का। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ ग्राफ तुम्हारा ऐसे, इसका इमेज लेंगे तो ये चलाएगा ऐसे, यानी यहाँ चलाएगा तुम्हारा इस रूप का। यानी ये तुम्हारा -1 से यहां तुम्हारा 1 तक। क्या कोई परेशानी? देखो तो कहें, इसको ध्यान में रखेगा, इस चीज को ध्यान में रखिए कि जो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ मिलेगा -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, उसी का सिमेट्रिकल ग्राफ निकाल दीजिए आप विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y बराबर x। अब इसमें यहाँ देख रहे थे कि y बराबर x के या नीचे है, ये चलाएगा y बराबर x के, ये ऊपर चला जाएगा। यानी ये देख रहे हो यहाँ इसके ऊपर था, ये चलाएगा नीचे चलाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्राफ चलाएगा यहाँ से ऐसा, ये एक का ग्राफ सिर्फ जान जाइएगा, तो बाकी अन्य का भी ग्राफ इसी तरह से आप खींच सकते हैं। समझ गए इसको? देखिए, हम एक ग्राफ खींचे हैं, एक ग्राफ खींचे हैं इसकी सहायता से, यानी साइन एक्स का ग्राफ मेरे पास है, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ खींच दिए। आपके लिए हम टास्क दिए हैं, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप घर से प्रयास भी करेंगे कि कॉस इनवर्स एक्स का है, टेन इनवर्स एक्स का है, कॉट इनवर्स एक्स का है, इसका ग्राफ हम लोग, आप पहले घर पर ट्राई कीजिए,
तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई परेशानी? तो इस क्लास में यदि किसी को कोई परेशानी हुई होगी तो पिछला क्लास एक बार आप देख लीजिएगा। उसमें भी यदि किसी को कोई परेशानी होगी तो हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है? ठीक, गो एंड रीड।